हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यूमास फिजिक्स, द इजीएस्ट वे टू लर्न द फिजिक्स। अब बात ये है कि भाई आज हम क्या लेकर आएंगे। आज चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो चुका है। ये चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो स्टार्ट करें। मैग्नेटिज्म क्या है कि जब कोई बार मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है तो उसे मैग्नेटिज्म बोलते हैं। जब कोई बार मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या कोई भी मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है तो उस इफेक्ट को मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और मटेरियल मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैटर मतलब ऐसे मैटर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हो या मैग्नेटिक फील्ड में जाने पर अट्रैक्ट या डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे 3 टाइप के सब्सटेंस होते हैं, मटेरियल होते हैं, जिसका नाम एक होता है पैरा, फेरो, डाया। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल। हालांकि तीनों टाइप के सब्सटेंस हमारे सिलेबस से इस बार निकल चुके हैं, उन्हें हमें पढ़ना नहीं है। हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? चैप्टर आधा कर दिया गया है। हमें एक तो क्या पढ़ना है? बार मैग्नेट पढ़ना है। बार मैग्नेट एज ए सोलेनोइड पढ़ना है। डायपोल मूवमेंट, रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ना है और अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ना है। ये सारी चीज़ें पढ़ना है। तो वही आज मैं लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूँ इस चैप्टर का, जिसका नाम क्या है? बार मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज हम ये पढ़ें, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो बने रहना मेरे साथ। मेरा नाम है विशांत शर्मा। हो सके तो नोट्स बनाते चलना साथ साथ, किसी के चक्कर में मत रहना कि बाद में नोट्स बना लेंगे, बाद में वीडियो देख लेंगे, टाइम खराब होना है और कुछ नहीं। वीडियो देखो, साथ साथ नोट्स बनाओ। सिंपल, झंझट ही खत्म करो ना बात की, ठीक है ना। वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, वीडियो देखो, नोट्स बनाओ। अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहो, है ना। शेयर करोगे तो नॉलेज बांटने से बढ़ती है भाई, घटती नहीं, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल। चलो, तो अब बार मैग्नेट की बात करते हैं। तो बार मैग्नेट क्या होती है? प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में तुमने देखा होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बाद हमने पढ़ा था कि गैल्वेनोमीटर को कैसे वोल्टमीटर और अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें थी। तो चैप्टर नंबर 5 में हम एक्सपेंड करते हैं उस चैप्टर को थोड़ा और कहाँ जाते हैं। जो चीज़ें हमें पहले पढ़नी चाहिए थी, ये चीज़ हम चैप्टर 5 में बाद में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से तो हम ओरिजिन पढ़ेंगे मैग्नेट का। मैग्नेट कैसे मिली? तो देखो भाई, संसार में 2 टाइप की मैग्नेट होती है, एक तो आर्टिफिशियल मैग्नेट और एक नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट कौन सी मैग्नेट है? नेचुरल मैग्नेट वो मैग्नेट है जो माइन से मिलती है, खुदाई के दौरान मिलती है। लैंड स्टोन है ना, लैंड स्टोन जो पत्थर है उसकी प्रॉपर्टीज होती है कि वो अट्रैक्ट कर लेता है मेटल को अपनी तरफ को। तो उसके अंदर कैसी प्रॉपर्टीज होती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब मैग्नेट का नाम मैग्नेट क्यों पड़ा? क्योंकि ये मैग्नीशिया नाम के शहर में पाया गया था। कहाँ पे पाया गया था? मैग्नीशिया नाम के शहर में, इसलिए इसका नाम मैग्नेट पड़ा। अच्छा, अब आर्टिफिशियल मैग्नेट की जरूरत क्यों पड़ी जब नेचुरल मैग्नेट मिल रही थी? आर्टिफिशियल मैग्नेट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आर्टिफिशियल मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक लिमिट तक होता है, लिमिटेड होता है। हम उसे इंक्रीज नहीं कर सकते, ना ही डिक्रीज कर सकते, ना ही इंक्रीज कर सकते। मान लो हमें चाहिए बहुत हाई पावर का मैग्नेटिक फील्ड, बहुत हाई इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड, तो नेचुरल मैग्नेट से प्राप्त नहीं कर सकते हम। तो हमें क्या चाहिए? उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज करना पड़ेगा। और उसकी प्रॉपर्टी में चेंज करके कौन करेगा चेंज? हम करेंगे। तो हम क्या बना देंगे? आर्टिफिशियल मैग्नेट बना देंगे। जो चीज़ ह्यूमन मेड बनती है वो आर्टिफिशियल, जो प्रकृति बनाती है वो नेचुरल। सिंपल सी बात है। तो हम यही सब चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं। तो भैया क्या बात करते हैं? स्टार्ट करते हैं मैग्नेट से। किससे स्टार्ट करते हैं? मैग्नेट से। तो क्या होता है मैग्नेट? मैग्नेट क्या होता है? इस सब्सटेंस which attract metals towards it, उसे बोलते हैं मैग्नेट। ठीक है। मैग्नेट आर 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट। कौन कौन से 2 टाइप होते हैं भाई मैग्नेट के? नंबर फर्स्ट होता है कौन सा? नेचुरल मैग्नेट। नंबर फर्स्ट क्या होता है? नेचुरल मैग्नेट, जो माइनिंग के दौरान मिलता है। जैसे क्या? लैंड स्टोन। जैसे क्या हुआ? लैंड स्टोन। ठीक, लैंड स्टोन। ऐसी नंबर 2 क्या होती है? आर्टिफिशियल मैग्नेट, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट हुई। जैसे क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाम तो सुना ही होगा ना, क्या स्वागत नहीं करोगे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम तो सुना ही होगा। और बार मैग्नेट, हमारा जो बेसिक जोर है वो किस पे है? बार मैग्नेट, आर्टिफिशियल बार मैग्नेट। देखी होगी तुमने 10th क्लास में या 12th क्लास में लैब में गए होंगे तो वहाँ देखोगे बार होती है, चॉकलेट नहीं, बार। चॉकलेट जैसी शेप होती है उसकी, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह। ये इसका एक पोल होता है नॉर्थ और एक पोल होता है साउथ। 2 पोल में हमेशा एग्जिस्ट कर देगी। कभी भी कोई भी बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा पेयर्स में होते हैं, जिसे डाई पोल बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? डाई माने 2 पोल वाली, नॉर्थ और साउथ।
दो पोल वाली होती है, नॉर्थ और साउथ। तो आज बार मैग्नेट की स्टडी करने वाले हैं। तो चलो भाई, बार मैग्नेट की अगर हम बात करें तो बार मैग्नेट क्या होती है? बार मैग्नेट, बार मैग्नेट कैसी मैग्नेट है? इट इज अ आर्टिफिशियल मैग्नेट, इट इज ए आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, मैग्नेट which is used to study the properties and intensity of magnetic field किस में किस यूज में आती है? प्रॉपर्टीज देखने के यूज में आती है कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है किसी मैग्नेट का, इसका पता लगाने के लिए हमने बार मैग्नेट बनाई थी और उसकी स्टडी करते हैं। तो बार मैग्नेट कैसी होती है देखने में? कुछ ऐसी, ये बनाया नॉर्थ पोल और ये बनाया हमने यहाँ साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल इसका और इसका क्या है? साउथ पोल। ठीक है, ऐसे कुछ बार मैग्नेट होती है देखने में। ये रखिए भैया, यहाँ बार की तरह चॉकलेटी है ना थोड़ी सी, हाँ जी। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, क्योंकि इसका देखो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये तो नहीं कि कोई चीज़ यहाँ रखी है सबसे नीचे उसे अट्रैक्ट कर लेगी, लेकिन हाँ कोई चीज़ इसके पास रखी होगी मेटल की, उसे अट्रैक्ट कर लेगी। तो मतलब इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक लिमिट तक है, लिमिटेड कंडीशन। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे शो करेंगे? क्योंकि दिखाई थोड़ी ना दे रहा कोई चीज़, इनविजिबल है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमें इसके मैग्नेटिक फील्ड को शो कराना है तो कैसे शो कराएंगे? सिंपल सी बात है, कोई रिप्रेजेंटेशन चाहिए, कोई चीज़ चाहिए जिससे हम रिप्रेजेंट कर सके। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड होता था चार्ज के कारण, और जब चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर देने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ऐसे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उन्हें मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ को चलती है? नॉर्थ से चलती है और साउथ पे वापस चली जाती है, नॉर्थ से चल के साउथ पे वापस। ऐसे यहाँ नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे वापस मैग्नेटिक फील्ड लाइन चली जाती है। ऐसे यहाँ से यहाँ, ऐसे नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ की तरफ को वापस चली जाती है। ये गई भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अच्छा, ये तो बाहर की बात थी। ये कहाँ की बात थी? बाहर की बात थी कि मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलती है बाहरी केस में। लेकिन अंदर, अगर अंदर की बात करें तो अंदर ध्यान रखना, साउथ से नॉर्थ चलती है। अंदर कैसे चलती है बाहर मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन? साउथ टू नॉर्थ। कहाँ से कहाँ को चलती है? साउथ टू नॉर्थ। बिल्कुल ठीक है, तो साउथ टू नॉर्थ चलती है भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, साउथ टू नॉर्थ को देखो तो नॉर्थ से निकली, साउथ पे गई, फिर अंदर वापस ऐसे है ना, तो अंदर गई तभी तो वापस आएगी निकल के। चलो, तो ऐसे इस बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है? लाइक पोल, अरे वही बिल्कुल जैसे चार्ज की प्रॉपर्टीज होती थी ना, वही प्रॉपर्टीज है। इसमें क्या होगा? लाइक पोल रिपल, जैसा लाइक चार्ज रिपल करते थे ऐसे लाइक पोल रिपल, और अनलाइक पोल अट्रैक्ट, वहाँ अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते थे। बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। तो अगर बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की बात करें हम, तो बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। नंबर फर्स्ट क्या है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इट अट्रैक्ट्स द मेटल पीस। नंबर टू क्या है? लाइक पोल, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल, अनलाइक पोल अट्रैक्ट। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक जगह नॉर्थ और एक जगह क्या है? ये साउथ, तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। भाई अगर एक जगह नॉर्थ और एक जगह साउथ, तो क्या करेंगे? रिपल करेंगे एक दूसरे को। क्या करेंगे? रिपल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो वही जरा चार्जेस में होता था, लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज, नहीं गलत, नॉर्थ टू नॉर्थ, लाइक पोल है ना, तो नॉर्थ टू नॉर्थ या साउथ टू साउथ, ये रिपल करेंगे एक दूसरे को, है ना, ऐसे और ऐसे क्या करेंगे? रिपल करेंगे, ठीक है। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? नंबर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है भाई? इंडक्टिव प्रॉपर्टी। क्या है? इंडक्टिव प्रॉपर्टी, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? अगले चैप्टर में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 6 में। क्या कि जब किसी बार मैग्नेट को एक कॉइल के पास से गुजारा जाता है, उस कॉइल में करंट फ्लो होती है थोड़ी देर के लिए। अब कॉइल के पास गुजारना बंद, करंट फ्लो होना बंद। मतलब अगर बार मैग्नेट को मोशन में रखते हैं किसी कॉइल के पास, तो उस कॉइल में करंट फ्लो होने लगती है, वो इंडक्टिव प्रॉपर्टी कहलाती है बार मैग्नेट की।
ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली बार मैग्नेट की, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है किसी भी बार मैग्नेट की, है ना। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है, इट एग्जिस्ट ओनली इन पेयर्स, हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करती है ओनली। ऐसा नहीं होगा कि कोई सिंगल पोल पे एग्जिस्ट करा। मान लो अगर मैंने एक बार मैग्नेट ली, ये एक बार मैग्नेट ले ली, इसका नॉर्थ पोल ये और साउथ पोल ये, और किसी ने बताया कि सर अगर हम इसे बीच में से काट दे, कि सर अगर हम इसे बीच में से काट दे तो क्या होगा, किसने बताया कि सर अगर हम इसे बीच में से काट दे तो नॉर्थ पोल हमें एक तरफ मिल जाएगा यहाँ, और साउथ पोल हमें ऐसे मिल जाएगा यहाँ। अरे नहीं, गलत बात, ऐसे गलत पढ़ते हैं, ऐसे अच्छे बच्चे नहीं पढ़ते, ठीक है। क्या होगा, मैंने बताया ना कि मैग्नेट कभी भी सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करती है, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते। तो अगर तुम इसे बीच में से काट दोगे तो ये नॉर्थ और ये साउथ, और ये साउथ और ये नॉर्थ बनेगा। इसको फिर बीच में से काट दोगे तो फिर से ये क्या बन जाएगा, ये तो नॉर्थ था और ये साउथ, और ये क्या बन जाएगा, ये साउथ था, ये साउथ और ये नॉर्थ और ये साउथ, ये ऐसे बनेगा। मतलब उल्टा हो गया शायद, जब तुम ऐसे काटोगे इसे बीच में से तो यहाँ क्या बनेगा, ये लास्ट वाला नॉर्थ था तो ये साउथ, और ये लास्ट वाला साउथ था तो साउथ, और ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ। तो ऐसे बनेगा, मतलब सिंगल पेयर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, अब हर एक पोल की जो स्ट्रेंथ होती है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। इस हर एक पोल की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है जिसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। जैसे ये स्मॉल m से डिनोट करते हैं। दोनों पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम है क्योंकि दोनों पोल एक ही मैग्नेट पे है। ऐसा तो नहीं है कि एक मैग्नेट का सिरा मोटा और एक मैग्नेट का सिरा पतला हो जाए। एक ही मैग्नेट का एक एंड मोटा और एक एंड पतला, ऐसा तो नहीं होता ना। बार मैग्नेट वही मैग्नेट है जिसके दोनों एंड एक सीध में, मतलब एकदम 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 बैलेंस में हो, एकदम सेम वेट में हो, है ना, सेम मास वाले हो। तो ऐसे ही देखो यहाँ, इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m है तो इसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी m होगी। अब होता क्या है, देखो यहाँ जरा ध्यान से, ये एक बार मैग्नेट है, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है। ऐसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है इसका, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ये होती है मैग्नेटिक लेंथ। क्या होती है ये, मैग्नेटिक लेंथ। और जो लास्ट के कॉर्नर टू कॉर्नर होते हैं उसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं इसे, ठीक है। चलो, अब ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसकी पोल की स्ट्रेंथ m, इसके पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ m हो गई। मैग्नेटिक लेंथ की लंबाई कितनी होगी, 12 मानते हैं ऐसा इसे, ठीक है, ऐसा मानते हैं क्योंकि बहुत छोटी मैग्नेट होती है ना, तो 12 डिस्टेंस ले लेते हैं। अब अगर मैंने क्या काम किया, इस मैग्नेटिक पोल को, अगर इस मैग्नेटिक पोल को ऐसे काट दिया, मतलब ऐसे काट दिया, कौन सा है ये, कौन सा है ये, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ना, और ट्रांसफर एक्सिस कौन सा होगा, ये एक ऐसे काटना और एक ऐसे काटना। अगर मैं इस मैग्नेट को ऐसे काट दूं, ऐसे, तो क्या पोल की स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। अब ये बनेगा ऐसे, इस पोल का मास m रहेगा, इसका m हो गया, और इसका पोल ये, इसका पोल भी m और इसका मास भी m। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ। लेकिन अगर मैं इसे ट्रांसफर करके काट दूं, तो अगर मैं इसे कैसे काट दूं, ट्रांसफर काट दूं ऐसे, अगर मैं इसे ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूंगा तो पोल की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ये बन जाएगा m/2 और ये बन जाएगा m/2। तो ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, मैग्नेटिक डायपोल की स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कब मैग्नेटिक डायपोल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और कब मैग्नेटिक डायपोल की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो यहाँ तक बात समझ में आई बार मैग्नेट की, कि बार मैग्नेट कैसे वर्क करती है और बार मैग्नेट कैसे कैसे चीज़ों को दिखाती है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, इस वजह कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली, देख ली अच्छे से। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, कि जो मैग्नेटिक जब ये जो मैग्नेटिक पोल है, इनकी स्ट्रेंथ, हर एक पोल की स्ट्रेंथ m है और इनके बीच में 12 डिस्टेंस है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, मोमेंट भी होगा। अरे सिंपल सी बात है, जब मैग्नेटिक लाइन बाहर नॉर्थ से निकल के साउथ को जा रही है, फिर साउथ से नॉर्थ को, तो एक मूवमेंट होगा नहीं होगा इसमें, सीधी सी बात है। उसे बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसे, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अब होता कैसा है ये देखना है, क्या देखेंगे, अब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को देखेंगे कि कैसा होता है, ठीक। तो क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, लगा लो हेडिंग, मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल तो तुम्हें पता चला क्या क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल।
द सिस्टम ऑफ ए मैग्नेट which is placed at a finite distance, the system of a pole, magnet in the system of a pole which is placed at the corner of bar magnet, है ना, at a finite distance। मतलब जैसे मान लो बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ये रखिए बार मैग्नेट भाई हमारे पास, इसका एक नॉर्थ पोल है और इसका एक साउथ पोल है। अब ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस है बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, जिसे 12 कहते हैं। अब इस पोल की स्ट्रेंथ है m, इतनी ही स्ट्रेंथ इस पोल की होगी, हमेशा याद रखना। तो क्या हुआ मैग्नेटिक डायपोल, ये मैग्नेटिक डायपोल ही तो है क्या, द सिस्टम ऑफ डायपोल विच इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द मैग्नेटिक बार मैग्नेट एट ए फाइनाइट डिस्टेंस 12। अब इस मैग्नेटिक डायपोल का एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा, जिसके कारण इसके अंदर मूवमेंट होगा मैग्नेट में। मैग्नेट के अंदर के जो पार्टिकल है मूवमेंट करते हैं ऐसे, देखो ऐसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, डोमेन बोलते हैं इन्हें, है ना, ये इस तरह से। तो इनका मूवमेंट होता है अपना। अगर हम एटॉमिक व्यू पे देखेंगे तो इस बार मैग्नेट का अपनी ये क्या, एक ये होती रहती है, इसके अंदर गड़बड़ चलती रहती है, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन, ऐसे मूवमेंट होते रहते हैं इन सबके। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है ये देखना है हमें। क्या देखना है, मैग्नेटिक डायपोल तो हमने देख लिया। अब क्या देखेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, मोमेंट, मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देख रहे हैं भाई हम, ठीक है। तो क्या है भाई ये, इट इज द मैग्नेटिक डायपोल, तो क्या ऐसे डिफाइन होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर स्ट्रेंथ ऑफ ए पोल, प्रोडक्ट ऑफ ईदर स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ ए पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, इन दोनों मैग्नेटिक पोल में से किसी एक मैग्नेटिक पोल की मल्टीप्लिकेशन किससे कर दे, अगर हम इन दो इस लेंथ से कर दे, फाइनाइट लेंथ से, तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिल जाएगा बिटवीन टू पोल। इट इज डिनोटेड बाय किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो भैया वेक्टर क्वांटिटी होगी ये, ठीक है। एंड इट्स यूनिट क्या होगी इसकी, इट इज एम्पियर मीटर। तो भैया ये तो बात थी हमारे पास किसकी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। अच्छा डिनोट कर दो इसे, वेक्टर M इज इक्वल टू ईदर पोल, मतलब M इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12, इस वाली डिस्टेंस है ना। तो ये बन जाएगा, हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, किसके लिए, फॉर ए बार मैग्नेट। अब डायरेक्शन क्या होगी ये और देख लो। तो डायरेक्शन क्या होगी, देखो सिंपल सी बात है, जैसे बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट में क्या, नॉर्थ ये, साउथ ये, क्या है, नॉर्थ टू साउथ। अब बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसे चलती है, साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कहाँ को होगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी कहाँ होगा, साउथ टू नॉर्थ ही होगा। क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ को होगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ हो। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट देखा है नहीं देखा है, उसमें क्या होता था, एक प्लस चार्ज ऐसे और एक माइनस चार्ज ऐसे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 होती थी, और हमेशा डायरेक्शन क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ऐसे P, है ना। और क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 12, इसका इक्विवेलेंट ही तो है। देखो ये Q की जगह क्या है, M, और डिस्टेंस टू 12 है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डिस्टेंस क्या होती है, साउथ, वो डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ हमेशा। और मैग्नीट्यूड कितना होता है, M इंटू 12, किसके केस में, केवल बार मैग्नेट के केस में, किसके केस में, फॉर द केस ऑफ बार मैग्नेट। चलो भाई, तो ये चीज़ें तो हमने देखी भाई बार मैग्नेट के बारे में, कि बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है, इतना होता है, M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 12, ठीक है। अब हमें किसी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना हो तो उसके लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने होंगे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कैसा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग निकल के
आता है। अब ये डिस्टेंस जो है 12 हमेशा याद रखना एक पोल से दूसरे पोल तक की है। पोल को मैं कैसे टेढ़ा मेढ़ा कर दूं, ध्यान रखना डिस्टेंस हमेशा एक पोल से दूसरे पोल की होगी। ये नहीं कि पोल ऊपर को जा रहा और पोल ऐसे घूम करके आ रहा तो तुम ऊपर से घूम करके आ रहे हो। अरे नॉर्थ से साउथ चलना है, डिस्प्लेसमेंट समझ लो इसे तुम, ठीक है। जब तुमने वेक्टर लगाया डिस्प्लेसमेंट समझ लो इसे। तो हम क्या पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करें, न्यूमेरिकल करें इसके लिए। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं फॉर ए बार मैग्नेट ओनली फॉर ए बार मैग्नेट। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक बार मैग्नेट having the pole strength कितनी पोल स्ट्रेंथ है, m इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर मीटर, ठीक है। इफ द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ बार मैग्नेट इज क्या हो जाए 5 मीटर, देन फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या पता लगाना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो देखो इस पोल की स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है 0.1 और डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की 5। तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू 2l वेक्टर। m की वैल्यू 0.1, ये 2l की जगह पूरी वैल्यू रखनी है 5, कभी l की जगह 5 रख दो क्योंकि डिस्टेंस तो 2l ही मानी है और डिस्टेंस ही दे रखी है। तो 0.5 आया, क्या आया 0.5 क्या एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो भैया ये हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आया है किसी भी बार मैग्नेट के लिए, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराना था, करा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है भाई, एक बार मैग्नेट है, ये रखी यहाँ। इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ, ये नॉर्थ और ये साउथ। कितनी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, l, ठीक है। एक बार मैग्नेट इसको ऊपर रख दी, ये रख दिया भैया, ठीक है, ये रख दी। अच्छा नीचे कौन सा पोल होना जरूरी है, नॉर्थ, और ऊपर कौन सा होना जरूरी है, साउथ, ठीक है ना, तभी तो अट्रैक्ट होंगे, मतलब रिपल करते हैं ना एक दूसरे को। इसकी लेंथ भी कितनी है, l। अगर हर एक पोल की स्ट्रेंथ कितनी हो, m, हर एक पोल की स्ट्रेंथ अगर क्या हो, m हो, तो हमें बताओ क्या बताना है, फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताना है, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है, देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, m इज इक्वल टू m इंटू 2l। ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस किस किस के बीच की होती थी, एक पोल से दूसरे पोल के बीच की। तो यहाँ ये रहा नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस, ये वाली चाहिए, मतलब हमें ये वाली डिस्टेंस ही तो चाहिए, यही तो है नॉर्थ से साउथ, तो पूरा सिस्टम कवर होगा इसमें, है ना, नॉर्थ टू साउथ, शॉर्टेज डिस्टेंस यही है। तो यही हो जाएगी कौन सी, ये क्या हो जाएगी 2l। तो 2l निकाल लो भैया बस, और क्या करना है। तो देखो कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो लिख लो भैया इसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह दो, लिखो क्या लिखो, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स लिखा लो भाई। तो क्या होगा, क्या कह दो, इसे a कह दो, इसे b कह दो। तो a b कितना हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट क्या होगा, l² प्लस l², या क्या हो जाएगा l अंडर रूट 2। ये निकल के आया हमारे पास डिस्टेंस, पुट कर दो वैल्यू। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू l अंडर रूट 2, या क्या हो जाएगा m l अंडर रूट 2। यह आया भाई हमारे पास सिस्टम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकल के। समझ में आया, दिक्कत कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना किसी भी क्वेश्चन में। चलो आगे बढ़े और क्वेश्चन करें, ठीक है, ठीक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलो भाई एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या हमसे कहा गया कि एक स्टील का वायर दो, एक स्टील का वायर है, मान लो हमारे पास क्या है, एक स्टील का वायर है जिसकी लेंथ l है, उसे पकड़ा। एक स्टील का वायर है भाई, ये रहा वायर, उसकी लेंथ क्या है, l है, इसकी लेंथ कितनी है, l, और इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m दे दिया। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या दे दिया, m दे दिया। अब क्या किया, बाद में इस स्टील के वायर को सेमी सर्कुलर शेप में मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया, सेमी सर्कुलर शेप में कुछ इस तरह से मोड़ दिया। ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, ऐसी ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये वाली क्या हो जाएगी इसकी लेंथ L, और ये क्या हो जाएगी इसकी यहाँ से यहाँ तक की
रेडियस आर, सेमी सर्कुलर शेप में मोड़ दिया। हमसे पूछा गया कि अब इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताओ। सेमी सर्कुलर शेप में मोड़ने के बाद का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताना है हमें। चलो भाई, तो लिखेंगे इन फर्स्ट केस, खुद भी ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, m इज इक्वल टू m इंटू एल। इस केस में डिस्टेंस l है तो l हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। लिखेंगे इन सेकंड केस में क्या किया गया, सेकंड केस में से ऐसे मोड़ दिया गया। तो कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक की, ये तो डिस्टेंस है वो नॉर्थ से साउथ, मतलब एक पोल से दूसरे पोल तक की, ये तो डिस्प्लेसमेंट की तरह भर के करेगी, ये तो नहीं लेना ना पूरा। मैंने बताया था तुम्हें शॉर्टेड डिस्टेंस लेनी है। तो क्या हो जाएगा, मान लो इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हुआ m डैश इक्वल टू m इंटू यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2r। क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक 2r। अब r निकाल लो। r निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है जो लेंथ है ये किसको इक्वल होगी, ये जो लेंथ है किसके इक्वल होगी, सेमी सर्कमफ्रेंस मतलब सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस जो कि होती है पाई r। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, l अपॉन पाई। इस r की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ। तो m डैश आ जाएगा हमारे पास कितना, m डैश आ जाएगा m इंटू 2 और क्या r की जगह क्या रखो, l अपॉन पाई। तो हमारे पास m डैश इक्वल टू 2 अपॉन पाई लिखो बाहर और m इंटू एल। अब ये m इंटू एल क्या चीज़ है, इक्वेशन फर्स्ट में देखो, फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिख लो। तो m डैश क्या हो जाएगा 2 अपॉन पाई, है ना। ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल M। तो भैया इतना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलेगा। बार मैग्नेट की तरह तो बिहेव करेगा वायर भी है, तो इसलिए हमने वायर को बार मैग्नेट की तरह ट्रीट किया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। अब क्या किया गया, एक रॉड है, एक बार मैग्नेट थी, एक बार मैग्नेट जिसका इनिशियली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है, नॉर्थ से साउथ ये पोल है। इसका इनिशियल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना दे दिया भाई, m दे दिया, इस डायरेक्शन में साउथ टू नॉर्थ, है ना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m दे दिया। अब क्या किया गया, बाद में इस बार मैग्नेट को मोड़ा किसकी शेप में, क्वार्टर सर्किल की शेप में। क्वार्टर सर्किल कुछ ऐसा होता है, देखो यहाँ से यहाँ ये क्वार्टर सर्किल की शेप में हमने इसे मोड़ दिया, ये मोड़ दिया भैया क्वार्टर सर्किल की शेप में, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताना है। मान लो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m डैश हुआ, तो ये हमें पता लगाना है कितना होगा। इनिशियल में लेंथ मान लो कितनी थी, l थी इसकी, तो अब भी लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक l ही तो होगी, ये तो सब जानते हैं हम। अच्छा, ये क्या हो जाएगी, रेडियस r, और ये भी रेडियस क्या हो जाएगी r, सब जानते हैं। तो इसके लिए अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में लिखो तो वो हो जाएगा m इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l या l केवल। और इस केस के लिए लिखो तो m डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस केस के लिए क्या हो जाएगा, m डैश इक्वल टू m इंटू कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस, देखो नॉर्थ से साउथ ये है, तो नॉर्थ से साउथ ये तो डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, ये वाली डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, याद रखना नॉर्थ से साउथ ये आ रहा है ना। तो कितने हो जाएगी ये डिस्टेंस कितनी है, मान लो ये कितनी है ये x मान लो, तो x, ठीक। तो m x निकाल लो, x कैसे निकलेगा तुम्हें पता ही है, अंडर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्योंकि सेमी सर्कल वो है ये क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। तो m इंटू क्या हो जाएगा, r अंडर रूट 2। अब r की वैल्यू निकाल लो, इक्वेशन नंबर क्या कह दो, सेकंड कह दो, इक्वेशन क्या कह दो, फर्स्ट कह दो। r की वैल्यू निकालो। देखो r की वैल्यू निकालने के लिए जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, क्वार्टर सर्किल की सर्कमफ्रेंस की, जो कि होगी क्या, पाई r अपॉन 2। ये तो होती है क्वार्टर सर्किल की सर्कमफ्रेंस। तो क्या निकल के आ जाएगा, r यहाँ से r हो जाएगा 2l अपॉन पाई, पुट कर दो m डैश में। तो m डैश हो जाएगा हमारे पास m इंटू r की वैल्यू कितनी है 2l अपॉन पाई, और अंडर रूट 2 तो चल ही रहा है, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा, m डैश इक्वल टू, सब चीज़ें आगे लिखो, 2 अंडर रूट 2 अपॉन पाई, और क्या बचता है m इंटू एल। ये m इंटू एल क्या है, ये रहा ml। तो m डैश अपॉन m क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 अपॉन पाई। तो ऐसे बार मैग्नेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किससे रिलेटेड, मैग्नेटिक डायपोल से रिलेटेड। आई बात समझ में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत है तुम लोगों को। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ें अब, थोड़ा और आगे, थोड़ा खिसकते रहो और जगह बनाते रहो दिमाग में, थोड़ा खिसकते रहो और जगह बनाते रहो दिमाग में। ये हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पढ़ा किसके लिए, बार मैग्नेट के लिए। तो क्या केवल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बार मैग्नेट में एग्जिस्ट करता है, नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, ना ही हमने पढ़ा कहीं। क्यों, क्योंकि मैग्नेट तो और कई तरीक़ों से बनती है। मैग्नेट तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ, सोलेनॉइड हुआ, या किसी वायर में करंट फ्लो करा दो, वो भी तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो सिंपल सी बात है, मैग्नेट तो और भी कई तरीक़ों से बनती है, तो सबका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम किसका पढ़ते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर ए
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग कैसे भाई? देखो भाई इसका पढ़ लो, ये क्या होता है। तो भाई देखो कैसे, मान लो हमारे पास एक वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट का एक वायर है, जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, जिसमें क्या फ्लो हो रही है? करंट फ्लो हो रही है भैया हमारे पास आई। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? ऐसे इसकी तरफ चक्कर लगाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। मैग्नेट कैसे बनेगी? घूम के जाओ ऐसे। तो ये बना लो भैया मैग्नेट, ये बनेगा भैया मैग्नेटिक रिंग। ये बनी हमारे पास मैग्नेटिक रिंग। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ आई करंट ऊपर फ्लो करा दी। अब मैग्नेट यहाँ से अंदर ऐसे घूमेगी, मैग्नेट ये बनेगी। तो ये रिंग किसकी तरह बिहेव करेगी? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। क्यों? देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनसाइड डायरेक्शन में, और यहाँ क्या है? आउटसाइड डायरेक्शन में। तो सिंपल सी बात है, इनसाइड मतलब जा रही है। जाती कहाँ से है? अरे जाती कहाँ है? कहाँ से जाती है? नॉर्थ पोल से। नॉर्थ से चल के कहाँ पे जाती है? साउथ। देखो नॉर्थ से गई साउथ पे आई, नॉर्थ से गई साउथ पे आई। तो ऐसे, तो मतलब ये भी रिंग भी एक डाइपोल की तरह वर्क करेगी। रिंग भी अपने आप में एक डाइपोल की तरह वर्क करेगी। अब डाइपोल की पोलैरिटी, साउथ पोल कहाँ को होगा और नॉर्थ पोल कहाँ को होगा, ये पता लगाना बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसी से हम क्या पता लगा सकते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। क्योंकि जब हम साउथ और नॉर्थ मिल जाएगा तो हमें पता है कहाँ से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। सिंपल सी बात है। तो देखो जरा यहाँ पहले तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखते हैं। इस सर्कुलर रिंग का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा? तो मान लो इस सर्कुलर रिंग की रेडियस कितनी है भाई? r, और इसका एरिया कितना है? a। इस रिंग के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा फॉर ए सर्कुलर रिंग वो होगा m = NIA। क्या होगा? NIA, रट्टा मार लो, क्या होगा? NIA। हमने पढ़ा था, कुछ याद आया? प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, क्या? टॉर्क ऑन ए कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पे हमने लिखा था NIA की जगह m, तो वो यहीं से तो आया था। ये भी तो देखो कॉइल ही है ना, लूप ही है, वो भी लूप थी। तो लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है? NIA। ठीक, कैसे पता चला? सिंपल सी बात है, जब मैग्नेटिक फील्ड बना तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने देखा किसकी चीजों पे डिपेंड कर रहा था? m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा था नंबर ऑफ टर्न्स के, कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। फिर हमने देखा और स्टडी की तो जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था? करंट के। करंट बढ़ाओ फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? एरिया के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तीनों इक्वेशन को कंबाइन किया, m = NIA नाम की इक्वेशन मिली, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इतनी बातें समझ में आ गई आई होप। चलो अब इसकी डायरेक्शन का पता करते हैं। तो डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? साउथ टू नॉर्थ। ध्यान रख लेना, साउथ टू नॉर्थ। तो इसमें कैसे पहचाने साउथ कौन सा है, नॉर्थ कौन सा है? तो हमने एक रूल पढ़ा था 10th क्लास में, अब भी पढ़ा दूं। क्या बोलते हैं? क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल, एक तो ये रूल था। इस रूल में क्या देखते थे हम? देखते थे कि अगर किसी वायर में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, ऐसे क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, तो उसमें एस पोल की तरह बिहेव करती थी, ये एस पोल की तरह बिहेव करेगी। और अगर किसी वायर में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है ऐसे, तो किसकी तरह बिहेव करती थी? नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करती थी, है ना। ये किसकी तरह बिहेव करती थी? नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करती थी। ये भैया, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये है क्लॉक फेस रूल। ये क्या चीज है? क्लॉक फेस रूल। तो इस वायर में किस तरह करंट फ्लो हो रही है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इस वायर में करंट कैसे फ्लो हो रही है? क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज? देखो ये ऐसे, क्लॉकवाइज तो ऐसा है, इसमें कैसे फ्लो हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे फ्लो हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल की तरह। तो नॉर्थ पोल ये गया, है ना, ये, और ये आया ऐसे, और ये आया ऐसे, ये नॉर्थ पोल है। अब नॉर्थ पोल ये ऊपर है तो नीचे साउथ पोल होगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने तुम्हें बताया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ नीचे, नॉर्थ ऊपर, तो नीचे से ऊपर, मतलब इस तरह। जहां को करंट की डायरेक्शन है वहीं पे क्या होगी? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वेक्टर आई, ये करंट। ठीक है, अब इन चीजों से निकालने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई ये नॉर्थ और साउथ नीचे माने या ऊपर माने, कैसे करे सर, पता नहीं चल पाएगा कुछ भी। तो मैं एक छोटा टूल दे देता हूं तुम्हें, क्या? राइट हैंड थंब रूल, बस सिंपल राइट हैंड थंब रूल। फिंगर्स, कल फिंगर को किसके डायरेक्शन में रखो? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे। तो थंब जो है वो किसे दिखाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को दिखाएगा हमेशा। देखो फिंगर ऐसे जा रहे तो ऐसे रखो, ऊपर को क्या गया? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। कैसे कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के लिए? कल फिंगर को रखो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, तो थंब किसे दिखाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है सर।
ठीक है, तो भैया अब यहाँ से यहाँ तक मिटा देते हैं। तो मैग्नीट्यूड हमें मिल चुका क्या, NIA, और मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ M, डायरेक्शन ऑफ M क्या होती है बच्चों, ये होती है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। तो भैया ये चीज़ें थी जो हमें पता करनी थी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, किसके लिए, एक सर्कुलर रिंग के लिए। किसके लिए बच्चों, सर्कुलर रिंग के लिए। यार थोड़ा रुको जरा, ठीक है, सर्कुलर रिंग के लिए। अच्छा अब एक बार बताओ, मान लो एक सर्कुलर रिंग है, ये रे सर्कुलर रिंग, इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे, एक सर्कुलर रिंग ये है, इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे, और एक सर्कुलर रिंग ये है। इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे। हमें पॉइंट A B C, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, ये B है ब्रेथ और ये लेंथ क्या है L, और इसकी रेडियस कितनी है R। तो हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है हर एक शेप के लिए, और क्या बतानी है, डायरेक्शन बतानी है। क्या बतानी है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वो मैग्नीट्यूड बताना है, और क्या बतानी है, डायरेक्शन। करो ट्राई करो। मैग्नेट नंबर ऑफ टर्न्स कितना है सब में, 1 1, ठीक है, एक ही एक है, n की वैल्यू 1 है। तो करो भाई ट्राई, पॉज करो वीडियो पॉज हो गई क्या, वीडियो पॉज कर ली क्या वीडियो पॉज। चलो देखते हैं 4A के लिए देखिए क्या है भाई, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है I इंटू ए, एन की वैल्यू अगर 1 माने तो I तो ऐसे ही, A क्या होगा पाई R स्क्वायर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसके लिए। अब डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये कैसे है क्लॉकवाइज, तो देखो ऐसे घूम रहा है अंदर, ऐसे घूम रहा है अंदर, तो मतलब मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैंने बताया राइट हैंड थंब रूल है, करंट ऐसे फ्लो तो अंदर की तरफ को, तो कहाँ की तरफ को होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनसाइड, तो कहाँ की तरफ को होगा, ये इनसाइड, ये तो M है अंदर की तरफ को, तो क्या लिखेंगे इनसाइड। B पार्ट के लिए करते हैं, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है मतलब ऐसे, तो बाहर की तरफ को है, पहले मैग्नीट्यूड कर लो, मैग्नीट्यूड M हो जाएगा कितना, I इंटू ए, आई ऐसे ही A कितना होगा, एरिया इसका जो कि होगा A स्क्वायर, और क्या होगा डायरेक्शन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, आउटसाइड मतलब ऐसे, ठीक। इसके लिए बात अगर हम करें तो कैसे होगा, देखो ऐसे इधर की तरफ को ऐसे रखिए ना कोई, ऐसे इधर की तरफ को, तो मतलब कैसे होगा, ये यहाँ से गया ऐसे और कहाँ से निकला ऐसे, ये होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर M, ठीक। और एरिया क्या होगा इसका, C की बात अगर हम करें तो M इज इक्वल टू I इंटू ए, तो I A की वैल्यू लेंथ इंटू ब्रेथ, और क्या होगा लेफ्ट टू वो राइट टू लेफ्ट। तो भैया ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पता लगाने के कुछ तरीके थे। हमने छोटे छोटे क्वेश्चन लेके तुम्हें सिखा दिया कि कैसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पता लगानी है और मैग्नीट्यूड पता लगाना है। कोई ढंग का क्वेश्चन कर ले क्या, अब बच्चों वाले क्वेश्चन तो हो गए कई सारे, एक ढंग का क्वेश्चन भी कर ले जिससे तुम्हें लगे कि हाँ भाई कुछ तो पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, कोई सा, 3 क्वेश्चन तो यही हो गए थे। चलो हमें क्या पता लगाना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का पता लगाना है। क्या पता लगाना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो लिख दे यहाँ, फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर क्यूब। तो एक क्यूब है भाई हमारे पास, एक ठीक है। अब जिस फेस पे करंट फ्लो होगी उसी फेस के लिए निकालना है, कभी पूरी लूप के लिए निकालते फिर जिस फेस पे करंट फ्लो हो रही है उस फेस के लिए। तो ये भाई करंट ऐसे आई, ये आई ऐसे और ऐसे, ये है भाई करंट हमारे पास। करंट के मैग्नीट्यूड कितना है आई, और क्यूब का जो वो है लेंथ वो कितनी है ए, क्यूब की मतलब साइड कितनी है ए। हमें क्या बताना है, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताना है। क्या बताना है बच्चों, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। चलो अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सब जानते हैं ये बात, तो सही है बात, बिल्कुल सही सर, सब जानते हैं ये बात, ठीक है। अब यहाँ इसे मिलाओ जरा, ऐसे जरा कायदे से बनाओ, क्यूब बनाना है तो ये क्या होगा z एक्सिस, ये क्या होगा x एक्सिस, और ये क्या होगा y एक्सिस। ये प्लस 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 माइनस z बाहर को
और माइनस एक्स इधर माइनस वाई इधर, ठीक है यहाँ तक, चलो कोई नहीं। एक्स एक्सिस पे क्या होता है आई कैप, सब जानते हैं। जेड पे क्या होता है के कैप, और जे पे क्या होता है, वाई पे क्या होता है जी कैप, ये भी सब जानते हैं, आई होप सबको पता है। अब देखो यहाँ लूप पूरी दिख रही है करंट के हिसाब से देखा जाए तो मुझे हर एक लूप के लिए अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट बनाना है, क्योंकि मैंने केवल एक लूप के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनाना सीखा है। मुझे तो नहीं पता कि 3-4 लूप को ज्वाइन कर दो और भाई कैसे निकलेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो मुझे तो एक लूप के लिए आता है, तो मुझे हर एक को इंडिविजुअल लूप बनाना पड़ेगा। हर एक के लिए क्या बनानी पड़ेगी, इंडिविजुअल लूप। तो क्या करें, कुछ मत करो, जैसे एक लूप ये ऊपर वाली मान लो एक लूप है ए बी सी डी ई एफ, एक लूप एक्स्ट्रा बना लो। एक्स्ट्रा लूप कैसे बनेगी इन दोनों के बीच में, एक डिवाइडर लगा के, डिवाइडर लगा दिया मैंने, मान लो डिवाइडर लगा दिया, तो पी क्यू, तो अब लूप बन गई क्या, दो लूप बनी क्या, कौन कौन सी, पी ई एफ क्यू और ए बी सी डी। अच्छा अब हमने डिवाइडर लगाया तो इससे क्या इफेक्ट, क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, पड़ता अगर हम करंट की डायरेक्शन को नहीं देखें तो। अगर हमें करंट की डायरेक्शन को देख करके सही से सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग रख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, देखो ऊपर वाली लूप में करंट घूम के ऐसे जाएगी और नीचे वाली में ऐसे चली जाएगी वापस, सही है नहीं बात, तो क्या दिक्कत है, ऐसे घूम के ये ऐसा आएगी भैया, ये नीचे को है ना, अब ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसे देखो इस जब इसमें चली गई इसमें वापस आएगी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, नहीं कर देगी, ये जब कर देंगे तो वही कि भाई रिजल्टेंट जो फिगर है वो तो वही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हम ऐसे लूप को डिवाइड कर लेते हैं। चलो भाई अब लूप नंबर ए, अब इसको अगर मैं बात करूँ किसकी, ए बी सी डी लूप बना लूँ, तो ए बी सी डी लूप कुछ इस तरह से है। ये लूप कौन सी है, बी सी ए डी। इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ भाई, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे ऊपर की तरफ को देखो, ऐसे करंट जा रही है तो ऊपर की तरफ को, करंट ऐसे जा रही है ना, इसमें करंट ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ को होगा, ऊपर की तरफ को, मतलब ये क्या कह दो, वेक्टर एम कह दो इस डायरेक्शन में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। निकाल लो भाई कितना होगा, ये होगा वेक्टर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में है, ऊपर वाले, तो जी कैप लिख दो, डायरेक्शन तो ऊपर में है तो कौन सा लिख देंगे, जे कैप लिख दे, जब ऊपर वाली डायरेक्शन में वाई एक्सिस पे है। तो इस वाले लूप के लिए बात करते हैं, ये किसके लिए, तो फॉर लूप ए बी सी डी ए। अब ये किसके लिखे, फॉर लूप, कौन सी लूप के लिए लिखे, पी क्यू एफ ई पी। ये कैसी लूप है, ये ऐसी है, ये इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है। इसके लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसे बाहर की तरफ को, ऐसे गई करंट बाहर, तो बाहर मतलब ये, बाहर मतलब ये आउटसाइड, और कितना होगी वैल्यू, वेक्टर एम इक्वल टू कितनी हो जाएगी, कितनी होगी बच्चों, आई ए स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में है, बाहर, बाहर का मतलब के कैप, तो के कैप कौन सी डायरेक्शन में है, के कैप बाहर का, जेड एक्सिस है ना बाहर वाला, ठीक है। अब ये वाला जो जेड एक्सिस है तुम्हें पता है निगेटिव होता है, ये वाला एक्सिस, पीछे वाला पॉजिटिव होता है, याद पता है ना, ऐसी होती है, ऐसे ऐसे और एक ऐसे ऐसे, ये होते हैं तीनों एक्सिस, ही है ना, ये तीन एक्सिस होते हैं, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये तीनों पॉजिटिव एक्सिस है। अगर मैं यहाँ एक्सिस बना लूँगा तो ये निगेटिव जेड एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये निगेटिव जेड एक्सिस है तो मतलब क्या आएगा, माइनस के आएगा यहाँ, तो वेक्टर एम हो जाएगा कितना हमारे पास, माइनस आई ए स्क्वायर के कैप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ नेट, तो वो होगा क्या, वेक्टर एम m1 इसे कह दो, इसे कह दो m2, वेक्टर m1 प्लस वेक्टर m2, वही वेक्टर की तरह हमने ऐड किया है इसे, वेक्टर का क्या किया, वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग लिख दो भाई, m1 कितना है, m1 आई ए स्क्वायर जे कैप, माइनस आ जाएगा क्योंकि बीच में आई ए स्क्वायर के कैप। तो अगर मैं इसका एम नेट देखूँ तो एम नेट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा एम नेट, आई ए स्क्वायर बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आई ए स्क्वायर, ऐसे ही मैग्नीट्यूड निकालना सब जानते हैं, अंडर रूट जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आ जाएगा क्या, अंडर रूट 2 आई ए स्क्वायर। ये भैया हमारे पास क्या आया, मैग्नीट्यूड, ये क्या आया, मैग्नीट्यूड, और वो क्या है, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अच्छा, तो ये दोनों मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट समझ में आया कैसे क्वेश्चन हुआ, ये वाला बाहर को था, वो वाला ऊपर को था, देखो बाहर को ये, ऊपर को ये बाहर को, ये ऊपर को, तो इन दोनों का नेट कहाँ को निकला, बीच में तो निकलेगा, सिंपल सी बात है। इन दोनों का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहाँ को निकलेगा, बीच में को निकलेगा ऑब्वियसली। तो ऐसे ये क्वेश्चन करने हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के, समझ में आ रही है इतनी बातें क्या मेरी, ठीक है। और क्वेश्चन करें एक दो, चलो भाई एक आध क्वेश्चन और करते हैं इसका अच्छा सा।
चलो एक क्वेश्चन और कर ले, है ना। क्वेश्चन करते हैं इसका एक ये है भाई, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। चलो भाई ये तीनों एक्सिस दे रखे हैं, इसकी लेंथ L और ब्रेथ कितनी हो जाएगी B। करंट फ्लो हो रही है वही, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। लूप दो बन रही है हमारे पास, एक तो ये O A B C D E, ये दो लूप बन रही है। एक लूप है A B C O और एक लूप है O C E D। इन दोनों लूप को अलग अलग करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना है, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, फाइंड नेट एम नेट, ठीक है। और मैग्नीट्यूड भी साथ साथ फाइंड करना है, डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, तीनों चीजें फाइंड करनी है मान लो। चलो भाई एक्स डायरेक्शन में आई कैप होता है, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप, इसको भूलना मत, ठीक है। तो क्या करें भैया, करना क्या है, वही लूप को डिवाइड कर दो, इसे ऐसे डिवाइड कर देते हैं, कर दिया। इसमें करंट कैसे जाती है, ऐसे, और इसमें कैसे जाती है, ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, शॉर्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो भाई तो लिखेंगे फोर लूप किसके लिए, ए बी, ये तो सी नीचे वाली होगी तो हो गई ई एफ, ये क्या हो जाएगी पी क्यू, ए बी पी क्यू के लिए ये लूप थी, ए बी पी क्यू वाली, ये वाली। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसे 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 और ऐसे, तो किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे गया अंदर की तरफ को, ऐसे अंदर, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, अंदर की तरफ को वेक्टर m1। तो क्या लिख देंगे, m1 इक्वल टू क्या होगा, आई ए, कौन सी डायरेक्शन में, अंदर की तरफ को, अंदर वाली कौन सी डायरेक्शन है, जेड माइनस के कैप वाली डायरेक्शन। तो कितना हो जाएगा, ए तो आई तो ऐसे ही, एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस के कैप, ये आया m1, ठीक है जी। अब इस वाली लूप के लिए फोर लूप कौन सी, ओ सी डी ई के लिए देख लो। इस लूप के लिए कैसे होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, देखो कैसे फ्लो हो रही है करंट, ऐसे नीचे, ऐसे फ्लो हो रही है, देखो ये ऐसे 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 ऐसे, तो नीचे की तरफ को होगा। तो मतलब क्या लिख देंगे, m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल बी, नीचे की डायरेक्शन माइनस जे कैप हो जाएगा ये, तो माइनस आई एल बी जे कैप। ये हो चुके हमारे पास दोनों मैग्नेटिक फील्ड आ चुके, वो मैग्नेटिक मोमेंट आ चुके। तो नेट मैग्नेटिक डायपोल क्या हो जाएगा, एम नेट कैसे निकालते हैं, वेक्टर m1 प्लस वेक्टर m2। वेक्टर m1 कितना हो जाएगा, माइनस आई एल बी के कैप और माइनस आई एल बी जे कैप, निकाल लो कॉमन, माइनस आई एल बी, अंदर क्या बचेगा, के कैप प्लस जे कैप। क्या करें, मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका, बस सबको m नेट क्या हो जाएगा यहाँ से, वही √2 माइनस एल बी आई। ये भैया हमारे पास नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आया है। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसी भी लूप के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी दिक्कत तो पूछ लेना, है ना। तो किसी भी लूप के लिए नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने का तरीका ये होता है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का रियल में कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअल में, और कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास आता है क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, है ना। किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है ये पता लगाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करने वाले हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो लिख दो भाई, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने के कारण कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनता है, ये देखना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए छोड़ सकते नहीं ना हम। तो मान लो इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के अराउंड, ये न्यूक्लियस इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसे मान लो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसे और ऐसे, है ना। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहाँ को होगा, ऊपर के डायरेक्शन में होगा, देखो करंट ऐसे ऊपर, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर एम ऐसे होगा इसका। इलेक्ट्रॉन ये है मान लो कहीं ई,
कितनी डिस्टेंस पर है इससे, r डिस्टेंस पर। इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, वेक्टर v। हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताना है, कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। किसके केस में, हाइड्रोजन एटम के केस में, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर बाउंड शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसके केस में ले रहे हैं हम यहाँ। हम जानते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो वेक्टर m होता है वो होता है I इंटू ए। आई एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया, क्योंकि अब हमें करंट चाहिए, अब हमें चाहिए करंट। एरिया तो पाई r स्क्वायर है, करंट और चाहिए। अगर हमने करंट निकाले तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। इतना सिंपल है, बस कुछ नहीं करना। तो करंट के लिए हम जानते हैं क्या, कि ये देखो, अब देखो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कौन सा मोमेंटम है इसके पास, लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम किसी बॉडी के पास कब होता है, जब वो लीनियरली मूव करती होती है, और एंगुलर मोमेंटम कब होता है, जब वो एंगुलर मूव कर रही है, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रही है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही तो है, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कारण ही तो करती है, एंगुलर मोमेंटम के कारण, ठीक है। तो करो भाई, तो क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, किससे डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करता हूं मैं, तो बाकी का पता नहीं। एम वी आर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर। चलो कोई नहीं, अब हम जानते हैं इक्वेशन नंबर 2 कह दो इसे, जो क्या है, क्या जो करंट है, करंट होती है, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आई इक्वल टू ई अपॉन टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज कौन सा है, ई है चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लगा दो, ठीक, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लगा दो, माइनस चार्ज ई अपॉन टी। अब टाइम पीरियड कितना, टाइम कितना होगा, कितना टाइम होगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस लेनी है, ध्यान रखना, स्पीड लिख दो इसे, स्पीड। चलो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा ना, तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 2 पाई r इसके सरकमफेरेंस, ये तो पता है ना, सर्कल के सरकमफेरेंस से डिस्टेंस कवर करेगा, और स्पीड कितनी है v, t ये हो चुका, ठीक है। तो क्या करें, t मिल चुका हमें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और हमने क्या निकाल लिया, t अपॉन 2। अब इस t की वैल्यू पुट कर दो यहाँ करंट में, इस t की वैल्यू करंट में पुट कर दो, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन 2 पाई r अपॉन v, ये आया हमारे पास। v को लेके जाओ ऊपर तो क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू माइनस ई वी अपॉन 2 पाई r। ये हमें मिल चुका भैया, क्या मिल चुका हमें, ये मिल चुका, क्या करंट मिल चुकी। अब करंट को कहाँ पुट करो, इक्वेशन नंबर, करंट ही तो चाहिए थी, वो हमें मिल गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिख के करंट के लिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में करना है, ध्यान रखना फर्स्ट, तो रख दो भाई। तो क्या हो जाएगा, देखो m इक्वल टू आई कितना है, माइनस ई वी अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, क्या बचेगा, क्या बचेगा, m वेक्टर इक्वल टू -1 अपॉन 2 ई वी आर। ये भैया एंगुलर मोमेंटम आया, वो क्या आया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आया। किसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आया है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। अब हमें इसे एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिखना है, क्यों, क्योंकि इसके पास एक मोमेंटम है जो कि एंगुलर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम के टर्म के लिए हमने पता है J इक्वल टू एम वी आर होता है, क्या होता है, J इक्वल टू एम वी आर। अगर मैं यहाँ से वी आर की वैल्यू निकाल लूँ, यहाँ से मैं क्या निकाल लूँ, वी आर की वैल्यू, वी आर कितना हो जाएगा, J अपॉन एम, वी आर कितना हो जाएगा, J। अब इस वी आर की वैल्यू कहाँ पुट कर दे, यहाँ पुट कर दो भाई इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर m इक्वल टू 1 अपॉन 2 ई ऐसे ही, और वी आर की जगह क्या आ जाएगा, J अपॉन m। तो कुल मिला के जो आएगा आंसर माइनस ई अपॉन 2m इंटू J। ये हमारे पास आया है एंगुलर मोमेंटम फॉर ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम कह रहा बार बार यार, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। किसी भी रिवॉल्व करते इलेक्ट्रॉन में जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो इतना होता है, माइनस वो वेक्टर m इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2m इंटू J। m क्या चीज़ है, मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, E क्या चीज़ है, चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन, J क्या चीज़ है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, और कैपिटल M क्या चीज़ है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब ज़रा एक चीज़ देखो, यहाँ एक बोहर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक चीज़ दी थी कि किसी भी हाइड्रोजन एटम के लिए, किसी भी हाइड्रोजन एटम के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो फिक्स होता है, और वो हमेशा किसके मल्टीपल का होता है, NH अपॉन 2 पाई के मल्टीपल का होता है। बोहर नाम के एक साइंटिस्ट थे, बोहर्स मॉडल पढ़ा होगा शायद तुमने 9th क्लास या 10th क्लास में।
इस क्लास में तुम डिटेल में पढ़ोगे 12th में, टेंशन मत लो, फिर भी मैं बता देता हूँ। बोहर मॉडल में बोहर साहब ने कहा था कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसको जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, और वो कितना होता है, NH/2π के मल्टीपल बराबर। क्या होता है, NH/2π की। तो लिखेंगे फ्रॉम बोहर्स मॉडल द एंगुलर मोमेंटम फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, J = NH/2π। ये होता है जहाँ n क्या हो सकता है, 1 2 3 इंटीजर हो सकता है, कोई भी n क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर। इस n की J की वैल्यू वहाँ पुट कर दो, पुट इन अबव इक्वेशन पुट कर दो भाई। तो वेक्टर m हो जाएगा हमारे पास -E/2m और NH/2π। ये या क्या लिख सकते हैं, -NHE/4πm। ये होता है भैया एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम फॉर ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने के कारण जो एंगुलर मोमेंटम आता है वो कितना आता है, NHE/4πm। आई होप तुम लोगों की समझ में ये लेक्चर आया होगा। जो न्यूमेरिकल कराए मैंने वो भी समझ में आए होंगे, और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वाला केस भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म, और क्या पढ़ेंगे, बार मैग्नेट एज ए सोलेनोइड। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग।